हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे इंतज़ार है कि तुम सब लोग आओ और बातचीत करो कमेंट्स में कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे बताएंगे कि हाउ आर यू ऑल, कैसे हो तुम सब लोग? व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज? पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आ रही यार? क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन आ रही है, मेक श्योर कि तुम उस डिस्ट्रैक्शन को हटाओ क्योंकि हाफ ईयरलीज आने वाले हैं। सर पर प्रेशर है इस वक्त, ठीक है? अगर 9th अच्छी जाएगी तो ही जाकर 10th का बेस बढ़िया बनेगा ना। रिमेंबर कि बेस अच्छा होगा तभी बिल्डिंग बनेगी, नींव अच्छी होगी तो ही जाकर बिल्डिंग खड़ी होगी, राइट? सो आज का जो सेशन है वो एक पोइम पर है, लिटरेचर चल रही है अपनी। तो आज हम करेंगे द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। क्या करेंगे? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पोइम है हमारी, यानी कि छोटी सी कविता, महज 10-12 लाइंस की है, उससे ज़्यादा लंबी नहीं है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे पूछना है कि अभी तक सारा कुछ क्लियर है जितना हमने पढ़ा है? और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो लेक्चर्स हैं ना वो काफ़ी शॉर्ट हैं यार। मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ, उसमें क्वालिटी कंटेंट हो। ऐसा नहीं कि स्पीड बहुत ज़्यादा करा दी, सिलेबस छूट गया, या फिर शॉर्ट करा दिया आंसर्स, कराए ही नहीं क्वेश्चन आंसर्स, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट लेक्चर्स का एक ही मोटिव है, सिर्फ एक, कि तुम लोग उठते बैठते वॉक करने जा रहे हो, कुछ दूध लेने जा रहे हो, बाहर राशन लेने जा रहे हो, उसी रास्ते में तुम्हें लेक्चर सुन लो। वॉक करते हुए जा रहे हो कहीं, सुन लो, कान में ईयरफोन्स लगा और सुनते गए। दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? 30-30, 32-32 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, आधा घंटा ऐसे निकल जाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, टेलीग्राम पे बकवास बातचीत ये सब चल रही है, उसको देख रहे हो, तो आधा घंटा तो यार ऐसे ही खा जाते हो। डोंट टेल मी नहीं खाते हो, तो वो आधा घंटा इन क्लासेस में दे दो, दैट्स इट, ठीक है? पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आज की क्लास में क्या करेंगे देख लेते हैं। अबाउट द पोएट, पोएम के बारे में, समरी, क्विज और क्वेश्चन आंसर्स। अब लेक हमारा होता है झील, है ना? एक बहुत खूबसूरत सी झील, जैसे नैनीताल में बहुत सारी लेक्स हैं। इनिसफ्री क्या है? एक जगह है आयरलैंड के पास। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड इन यूरोप। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड इन यूरोप, ठीक है? ये एक जगह है जिसके अंदर एक झील है। कहाँ पर झील है? कहाँ पर? टापू पर, यानी कि द्वीप पर। आइल क्या होता है? द्वीप या फिर टापू। जैसे अंडमान एंड निकोबार है, वैसे ही एक टापू पर, टापू के पास एक बहुत सुंदर सी झील है इनिसफ्री के पास। इनिसफ्री एक जगह है आयरलैंड में ही, ठीक है? इतना समझ में आया? देखते हैं कि पोएम में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमारे जो पोएट हैं वो साहब हैं, पोएटेस नहीं हैं, पोएट हैं। इन्होंने कविता लिखी क्यों है, क्या सोचकर लिखी है? एक रियल कविता है, मतलब खुद से जुड़ी है, या फिर बस एक इमेजिनेशन है? क्या है, क्या इस कविता में, ये हम लोगों को पढ़ना है। विलियम बटलर ईट्स, यानी कि WB ईट्स, 1865 to 1939 में भी पैदा नहीं हुई थी। मैं भी पैदा नहीं हुई थी जब ये स्वर्गवास हो गए। 1865 में पैदा हुए थे, 1939 में ही पास्ड अवे। विलियम बटलर ईट्स बहुत ही फेमस पोएट, ऑथर और ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट यानी कि नाटककार, बहुत बढ़िया नाटक लिखते थे। तुम अगर आगे जाकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ना इंग्लिश में, तो तुमको पता चलेगा कि कुछ पोएट्स ना बहुत ज़्यादा जाने माने जाते थे, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, शेक्सपियर हो गए, आर्थर कॉनन डॉयल हो गए, या फिर हमारे विलियम बटलर ईट्स हो गए। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ। ये एक आयरिश पोएट थे, यानी कि आयरलैंड के रहने वाले थे। ही वर्क फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस, उन्होंने आयरिश इंडिपेंडेंस के लिए भी काम किया था, यानी कि आयरलैंड की आज़ादी के लिए ही वर्कड अ लॉट, सोशल वर्किंग में भी थे। एंड फॉर एन आयरिश लिटरेचर, और ये चाहते थे कि आयरिश लिटरेचर भी बने। जैसे अमेरिकन लिटरेचर है, हर जगह का एक इतिहास होता है जो कि लिटरेचर में हम लोग लिखने की कोशिश भी करते हैं। उनकी अपनी एक लैंग्वेज बनी हो जो कि हम लोग दिखा सके, उसमें कहानियाँ हों। तो ये भी चाहते थे कि आयरिश लिटरेचर बन जाए। ही वॉज को फाउंडर ऑफ द आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी। को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक।
एक होता है जो स्थापना करता है जगह की, फाउंडर, स्थापक, ठीक है, संस्थापक जिसको बोलते हैं, और एक होते हैं को फाउंडर, उसके साथ में मिलके, यानी कि पार्टनर, पार्टनर कह सकते हैं। इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने व्हाट डिड ही फाइंड, क्या फाइंड किया था इन्होंने, इन्होंने नेशनल थिएटर कंपनी स्टार्ट करी थी, आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी, यानी कि नाटककार थे, नाटक के लिए एक थिएटर स्टार्ट किया इन्होंने। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। 1923 में इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन्होंने 1923 में दिया। जितना अभी तक हमने पढ़ा उतना क्लियर है? एम आई क्लियर टिल हेड टू एवरीवन? तो आ जाते हैं क्विज पे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इनिस्फ्री। इनिस्फ्री क्या है, व्हाट इज इनिस्फ्री? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे व्हाट इज इनिस्फ्री। आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। आ जाते हैं आंसर्स पे। What is Innisfree? It is an island in Ireland. आयरलैंड में एक आइलैंड है। आंसर हमारा ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? विलियम बटलर ईट्स। सी हो गया सेकंड आंसर। मेरे दो में से दो आ गए। तुम लोगों ने कितना स्कोर किया, जल्दी से बता देंगे कितना स्कोर किया। हाउ मच डिड यू स्कोर, फटाफट से। ओके ग्रेट, चलिए चलते आगे। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग। लॉन्गिंग यानी कि लालसा, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तुमने नहीं पिछली 10 पीढ़ियों ने ऑलमोस्ट ये पोएम पढ़ ली होगी। ये पोएम जो है वो एक्सप्लोर करती है पोएट की लालसा को, उसकी इच्छा को, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, पीस भी यानी कि शांति। ट्रैंक्विलिटी सुकून आ जाता है, सुकून को हम लोग ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं कि शांति और सुकून चाहता है, इच्छा रखता है पोएट कि उसको शांति और सुकून मिले। ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री पे जो शांति और सुकून है वो ये चाहता है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। इनिस्फ्री यानी कि ये वही टापू है जहाँ पर पोएट साहब ने अपना बचपन बिताया है। एज अ बॉय ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट प्लेस, मतलब उस जगह पर, एट दैट प्लेस ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, अपना बचपन, यानी कि जब वो लड़के थे, मतलब अब तो वो आदमी की तरह लिख रहे हैं ना, पहले जब वो लड़के की फॉर्म में थे, यानी कि जब वो बचपन में थे, उन्होंने बहुत सारा समय अपना इनिस्फ्री पर बिताया। दिस पोएम इज अ लिरिक, लिरिक यानी कि सॉन्ग, एक सॉन्ग की तरह इसको लिखा गया है, ठीक है, एक गीत की तरह लिखा गया है, गीत ही नहीं गीत, गीत की तरह इस कविता को लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत है। आराम से समझेंगे कि पोएम में क्या क्या है। अब ये जो कविता है ना, जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि सिंबलाइज करती है। जीवन में जो शांति चाहिए होती है, शांति होती है, उसको सिंबलाइज करती है, ठीक है। हम प्रकृति का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो। कहते हैं ना कि जब हम शांत है, हमारा मन शांत है, तो दुनिया शांत है। जब हमारा मन ही अशांत है तो भैया दुनिया में तो क्या ही शांति दिखेगी, नहीं दिखती ना। हम अच्छे सब अच्छे, हम बुरे सब बुरे। लेकिन शहर में वास्तविक शांति असंभव है। लेकिन जो शहरों का एनवायरनमेंट है वहाँ ना शांति पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा शांति के लिए। जैसे रिसेंटली आई वेंट टू मनाली, कि भाई शहर का क्राउड थोड़ा सा हटे। मनाली थोड़ा ऑफ बीट प्लेस होगा, काफ़ी अच्छा था, भीड़ भाड़ कम थी क्योंकि ऑफ सीज़न था। तो ट्रैंक्विलिटी, पीस, ये सारी चीज़ें ना हमको ऐसी जगहों पर मिलती है जहाँ शोर शराबा कम हो, आसपास हरियाली हो, वाटरफॉल्स हो, या फिर बीच, या फिर पानी हो। तो यहाँ पर ये जो झील है इस टापू पे, इससे हमारे पोएट को बहुत शांति मिलती है।
कवि कहता है कि इनिसफ्री जा रहा है, जो कि आयरलैंड का एक द्वीप है। आयरलैंड का एक छोटा सा द्वीप है इनिसफ्री, जहाँ की झील वो याद कर रहा है। वह वहाँ एक छोटी कुटिया बनाना चाहता है, यानी कि घर, एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। उसकी इच्छा ग्रामीण एक सेकेंड उसकी इच्छा ग्रामीण क्षेत्र में सहज जीवन व्यतीत करने की है। वो चाहते हैं कि यार मैं ना गांव में रहूं, बहुत ही आसान, सुकून, शांति भरा जीवन हो। ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ विलेज, स्मॉल एरिया। या फिर आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। अब मैं उठूंगा या फिर जागूंगा। अब मैं उठूंगा या फिर जागूंगा एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जाऊंगा, यानी कि मैं उस द्वीप पर जाऊंगा। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, केबिन यानी कि कमरा। अब मैं उठूंगा और मैं इनिसफ्री जाऊंगा, वहां जाकर मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। वाटल्स यानी कि दीवार, मैं वहां पर दीवार बनाऊंगा, यानी कि ये दीवार हो गई। इस तरीके की दीवार होती है ना, फेंसेस होते हैं। डोंट टेल मी तुमने नहीं देखे हैं, डोंट टेल मी तुमने ऐसे फेंसेस नहीं देखे। वाइट कलर के होते हैं, घर को सराउंड करते हैं, और यहाँ पर घर बना होता है। आई एम सॉरी, मेरा घर थोड़ा सा अनोखा है, इट्स ओके। तो घर बना होता है और उसके साइड में फेंसेस होते हैं। तो मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक कमरा बनाऊंगा, उसके साइड में फेंसेस होंगे, और चिकनी मिट्टी का होगा मेरा घर। घर और दीवारें जो होंगी वो चिकनी मिट्टी की होंगी। 9 बीन रोज, बीन रो यानी कि बेटा ऐसे बीन के फील्ड्स होंगे, यानी कि 9 रोज बनाऊंगा, गलियां टाइप्स। 9 रोज बनेंगी बीन्स के। विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, एक छत्ता होगा मधुमक्खी का, यानी कि एकदम पुराना ट्रेडिशनल गांव टाइप्स नहीं होता कि घर है, उसके ऊपर एक पेड़ सा है साइड में, बीच में तुम्हारा जाने का रास्ता है, फील्ड टाइप से। 9 बीन रोज बनाएगा, बीन्स की जो लाइन्स हैं, और एक छत्ता लगाएगा मधुमक्खी के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, बजिंग ऑफ बीज, यानी कि बी लाउड ग्लेड यानी कि मधुमक्खियों के शोर में। ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना मधुमक्खियाँ। डोंट टेल मी तुमको नहीं पता। तो मधुमक्खियाँ ना हमिंग करती हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे हिलती रहेंगी और आवाज़ें निकालती रहेंगी। तो वो आवाज़ें निकालेंगे और मैं शांति से रहूँगा वहाँ पर अकेले। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और शायद मुझे वहाँ पर सुकून भी मिल जाए, मैं वहाँ पर सुकून ले लूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है ना, जो शांति है, पीस यानी कि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग स्लो यानी कि धीरे धीरे गिरता है। ऐसा नहीं कि एकदम से तुम्हारे ऊपर सारा सुकून आ गया, धीरे 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 सुकून आता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, सुबह का जो पर्दा है वहाँ से धीरे धीरे सुकून और शांति आती है जब झिंगूर गा रहा होता है। ये रहा झिंगूर, एक सेकेंड, ये तो ग्रास ऊपर है बेटा, झिंगूर ये रहा, ये ठीक है। क्रिकेट यानी कि झिंगूर, ये जो छोटा सा होता है ना जिसको ये फ्रॉग खा रहा है हमारा, झिंगूर दिख रहा है, छोटा छोटा सा कीड़ा टाइप्स होता है यार, रात को बहुत ज़्यादा गुनगुना रहा होता है, ये बहुत शोर आता है ना रात को, तो ये झिंगूर का ही होता है। There midnights half all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of the linnet's wings, वहाँ पर जो रात है वो बिल्कुल चमकीली है, किरणों से भरी हुई है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में तो एक पर्पल ग्लो आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। रात एकदम चमकीली है, सितारे और सितारे ही हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी है, और दोपहर में पर्पल ग्लो है, यानी कि स्काई जो है बहुत सुंदर है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, लिनेट क्या है, एक पंछी है जिसके पंख ऐसे ऐसे फैलते हैं, मतलब उसके पंख बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो पंखों को कंपेयर कर रहे हैं शाम से, यानी कि पूरा दिन बहुत खूबसूरती होती है, बहुत शांति और सुकून मिलता है। चलें इनिसफ्री, चल लें क्या इनिसफ्री, हम भी यार आयरलैंड चल लेते, दूसरी जगह ही तो इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा बस। बट वी कैन मैनेज राइट, वी कैन मैनेज, चलें
जल्दी बता दो, चल लेते हैं यार। कुछ दिन पहले बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमें भी ले जाती मनाली, आप गई थी तो लाइव क्लास थी। एंड आई वाज लाइक यार पढ़ लिख लो फिर चले जाना। मैं भी स्कूल टाइम में कहीं बाहर नहीं घूमी। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। तो तुम भी यार थोड़ा तो सब्र कर लो, हाँ थोड़ा सा सब्र कर लो। आ जाते हैं क्विज पर फटाफट से, थोड़ी लंबी क्विज चलेगी सो दैट वी कैन हैव मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चंस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, पोएट इज फ्रॉम, पोएट साहब किधर से हैं? पोएट साहब किधर से हैं, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेमोरी कनेक्टेड विद इनिसफ्री? मेमोरी कौन सी कनेक्टेड थी इनिसफ्री से? जल्दी से बताएंगे कौन सी मेमोरी कनेक्टेड थी इनिसफ्री से पोएट की? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट वांट? What did the poet want? फोर्थ क्वेश्चन, what is linnet? linnet क्या है? What is a linnet? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम? इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या समझ आया तुमको, कि पोइट चाहता क्या है, मतलब क्यों लिखी है पोइम, क्या समझ में आ रहा है तुमको इस पोइम से? 5 क्वेश्चन से हो गए, 2 शुरुआत में कर लिए, मतलब अगर तुम्हारी क्विज सही जा रही है दैट मीन्स तुम्हारा ध्यान क्लास में था, और अगर नहीं जा रही है दैट मीन्स हवा में उड़ रहे हो बेटा, नीचे आ जाओ पढ़ाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोएट इज फ्रॉम, कहाँ के भाई? आयरलैंड, आयरिश पोएट है ना साहब। आंसर क्या हुआ? ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेमोरी कनेक्टेड विद इनिसफ्री? क्या मेमोरी थी भाई, क्या मेमोरी थी? ऑथर स्पेंट हिज चाइल्डहुड देयर, भाई अपना बचपन बिताया था। क्या बिताया था? अपना बचपन बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट वांट? पोएट चाहता क्या था? A hive of bees, wanted to go to Innisfree, तो आंसर D part। आंसर क्या हुआ? D part। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनेट? एक बर्ड है, क्या है? एक पंछी। आंसर A part। आंसर क्या है? A part। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। आंसर C part। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टिल हेयर। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आ जाते हैं आगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। यहाँ से हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। अगर आपको पता है कि एनसीईआरटी है आपकी तो ठीक है, नहीं भी पता तो भी पता कर लो भाई कि एनसीईआरटी है कि नहीं। एनसीईआरटी नहीं लिखती ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिख देते, ठीक है। चले चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? थिंक अबाउट। पहली चीज़ तो इनिसफ्री कैसा है, उसके बाद आप सोचो, लिखने को नहीं बोला है, सोचो। बट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में मेरे को ऐसे इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि एक बच्चे ने लिटरली ये किया था, थिंक अबाउट लिखा था, वो लिटरली सोच कर आ गया, उसने कुछ नहीं लिखा। मैम सोचने को ही तो बोला था, तो मैंने आंसर में सिर्फ सोचा और ये वाले का मैं आंसर दिया है। यार इसका भी आंसर देना है ना, आपको इसका भी आंसर देना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। जब वो वापस वहां जाएगा तो उसको कौन सी 3 चीजें करनी है ये बताओ। पहली चीज, इनिसफ्री इज अ ब्यूटीफुल प्लेस व्हेन नेचर इज इन इट्स फुल स्विंग। जहां पर नेचर अपनी पूरी खूबसूरती दिखा रहा है।
दूसरा, वो कौन सी 3 चीज़ें करना चाहता है? पहली चीज़, वो एक छोटी सी हट बनाना चाहता है क्ले और वॉटल्स की। ही विल हैव 9 बीन रोज एंड अ हाइव फॉर द हनी बीज। ये 3 चीज़ें वो वहाँ जाकर करना चाहता है। नेक्स्ट, what he hears and sees there and its effect on him। वो वहाँ क्या देखता है और उसका इस पर क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट में तो भैया पीस और ट्रैंक्विलिटी समझ आती है हमें। He hears peace dropping and the cricket singing। वो पीस को ड्रॉप होते हुए देख रहा है, महसूस कर रहा है और क्रिकेट को गाने गाते हुए सुन रहा है। He sees the midnight shine and a purple glow at noon। इसका इफेक्ट क्या है उस पे? He feels peaceful। उसको पीसफुल महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। नेक्स्ट, what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree। वो जब इनिसफ्री से दूर भी होता है तब भी वो क्या सुनता है? Evenings are full of Linus swings due to which he feels happy and gets peace of mind। The poet hears the lake water lapping the shore with low sounds। वो आराम से लेक वाटर को सुन रहा है, झील का जो पानी वो टकराव खा रहा है, वापस आ रहा है, किनारे पर जा रहा है, वापस आ रहा है, इसको सुन रहा है और उसको बहुत शांति महसूस हो रही है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है। By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? आपको बताना है कि पोएट अब जहाँ पर खड़ा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब पोएट जहाँ भी खड़ा है वो जगह कैसी है? एक सेकेंड, पोएट जहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ से अभी इनिसफ्री से क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है वो देखते हैं। The natural beauty of Innisfree is used and explained in contrast with the roads and pavements in city. The pavement is of grey color which symbolizes decay and death. Decay और death यहाँ पर symbolize हो रही है जो कि pavement के थ्रू बताया गया है। I guess इसमें stanza 3 missing है which we will be covering, probably covering in the next session. I guess stanza 3 is missing है, we'll be covering that, don't worry at all कि तुम टेंशन लेने लग जाओ, वो भी कवर कर देंगे, ठीक है। वन शॉट जब आएगा we'll be covering that also। तो यहाँ पर पेवमेंट्स हमको बता रही हैं डिके एंड डेथ, यानी कि शहर में जो बहुत आपाधापी है, शोर है, वो यहाँ पर नहीं है। इनिसफ्री बहुत ही शांत है, बट शहर जहाँ पर पोएट अभी खड़ा है वो बहुत ज़्यादा शोर से भरा हुआ है, ठीक है। डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? ऑब्वियसली एक जगह है भाई, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, इट इज़ अ प्लेस, एक्चुअल में है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? यस, he actually misses that place. Innisfree's inherent beauty is not a product of the poet's imagination। एक imagination नहीं है, imaginary product नहीं है। It is a genuine location that provides peace to those who are distressed। जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, जिनको समझ नहीं आ रहा होता भाई जीवन में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये एक बहुत शांत भरी जगह है, बहुत ही सुकून है, यहाँ शांति है। The poet wishes to live in such a lovely and tranquil environment. He misses it badly। वो चाहता है कि मैं ऐसे शांत, सुंदर, सुकून भरे इन्वायरमेंट में वापस रहूं, वो बहुत ज़्यादा मिस करता है इसको। Look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree। Be loud glade। Be loud glade से क्या समझ आता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता है और मधुमक्खी जो शोर मचा रही हैं उससे समझ आ रहा है। इट इज़ इन दी ग्लेड। ग्लेड क्या है? ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट है जहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है और मधुमक्खियाँ शोर मचा रही हैं, हमिंग कर रही हैं। इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट इज़ अ बर्ड विद विंग्स। लिनेट बर्ड्स के साथ बर्ड है जिसके पास विंग्स हैं। इट लुक्स लवली एज इट फ्लटर्स इट्स विंग। जब वो ऐसे अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ाती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। When a bird rests on a tree in the middle of a beautiful natural scene, it makes an unforgettable image on the beholder's mind। आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप एक बहुत बढ़िया से फॉरेस्ट में वॉक करने गए, आपको वहाँ पर एक पेड़ पर बहुत सुंदर सा पंछी दिखा, बर्ड दिखा, बहुत तेज तेज से पंख फैला रहा है, उसकी कू 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 की आवाज़ आ रही है भाई, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। इतनी खूबसूरती, इतनी शांति, इतना सुकून देता है
और ये ना एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, इमेजिन करके भी नहीं समझ आता कभी कभी. व्हेन यू एक्सपीरियंस यू विल गेट टू नो कि कितना अच्छा लगता है, सुकून भरा होता है. लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड. मतलब ये शोर है यानी कि किनारा, और यहाँ से फिर पानी लहर मारा, फिर पानी लहर मारा. इट्स अ बेसिक बट एंड थ्रिलिंग सीन. मतलब बेसिक है कि भैया वो आएगा और टक्कर मारेगा, बट बहुत अच्छा लगता है कि वापस आएगा और फिर वापस आएगा, हार ही नहीं मान रहा है. The waves crashing on the lake shore produce a relaxing and calming sound. समुद्र किनारे बैठकर जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है. गंगा किनारे बैठ जाओ यार तुम, गंगा किनारे एक बार बैठ जाओ और बस जो सुकून है वो कहीं नहीं है. तो पानी के पास में जो शोर होता है, जो आवाज़ें आती है, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है. हमारी जो पोइम है वो कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ 25 मिनट में. देख रहे हो तुम, पोएम बहुत छोटी थी, हमने फास्ट स्पीड नहीं करी. मेरी स्पीड से ज़्यादा स्लो आई बेट कोई नहीं पढ़ा, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता है. इससे ज़्यादा धीरे कैसे बोला जाए यार, इससे ज़्यादा धीरे स्पीड में बोलूँगा ना बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी. आई कैन बेट कि मतलब तुम भी इतनी धीरे नहीं करते होगे पढ़ाई जितनी धीरे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. सो मेक श्योर कि तुम लोग आराम आराम से इस लेक्चर के देखो, सिर्फ 26 मिनट का है यार. मेक श्योर कि तुम लोग इस पोइम को कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर्स करो. कोई प्रॉब्लम आती है हैशटैग डाउट का इस्तेमाल करो. टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, वहाँ पर लिंक्स आ जाते हैं क्लास के लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड जो सेशंस होते हैं उन सब के लिंक्स वहाँ पर आते हैं. इंग्लिश विद राधिका मैम टेलीग्राम पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे radhika.sehgal यू कैन फॉलो, और यू कैन जस्ट सिंपली सेंड अ मैसेज सो दैट तुमको अगर कोई लिंक ना मिल रहा हो क्लास का वो मैं दे सकूँ, या फिर कोई डाउट हो तो उस पर एक सेशन यहाँ पर लाइव लिया जा सके. ठीक, दैट्स दी ओनली पर्पस. चलिए भाई लोग और बहन लोग सब लोग चलते हैं, सेशन को ओवर करते हैं. टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और यू कैन कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.